मैं मोनिका वर्मा, JNIT क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चला था DC मोटर, जिसमें अपनों ने वर्गीकरण के बारे में बात की थी, तो सीरीज़ के बारे में बात कर ली थी। आज अपने बात करते हैं शंट मोटर की, DC मोटर, जिसमें सीरीज मोटर के बारे में बात कर ली थी। तो अब बात करते हैं अपने शंट मोटर, DC शंट मोटर। तो शंट मोटर कौन सी होती है? जिसमें आर्मेचर, शंट फील्ड वाइंडिंग और DC सप्लाई तीनों क्या हो, समांतर में, पैरेलल में जुड़ी हो, तो वो क्या कहलाएगा? शंट मोटर। तो ये आगे शंट वाइंडिंग, ये आर्मेचर और DC सप्लाई, तीनों क्या इसमें पैरेलल में। तो अब बात आती है, इसको हमेशा बिना लोड स्टार्ट करना चाहिए, बिना लोड, इसे हमेशा बिना लोड स्टार्ट करना चाहिए। और इसका यूज़ किस लिए करते हैं? इसका टॉर्क क्या रहता है? स्थिर। इस मोटर का टॉर्क क्या होता है? स्थिर। और ये स्पीड में हमेशा स्थिर रहती है, स्पीड इसकी स्थिर रहती है। तो फुल लोड टॉर्क क्या होता है? फुल लोड का नो लोड पर सिर्फ 5% का अंतर रहता है सिर्फ। तो नगण्य कह सकते हैं अपने, इसका टॉर्क क्या होता है? स्थिर, स्पीड स्थिर। तो इसलिए इसको स्थिर लोड के लिए, स्थिर स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका कर्व कैसे बनेगा? टॉर्क और ये करंट, तो दोनों क्या रहते हैं? समानुपात में। क्या होता है इसमें? T समानुपाती I। आर्मेचर धारा की क्या रहता है? टॉर्क समानुपात में। अगर IA की बात करें तो IL माइनस ISH। लोड और जो शंट की धारा होगी, उनका अंतर क्या कहलाएगा? आर्मेचर धारा। तो इसका प्रतिरोध क्या रहता है? अधिक, क्योंकि इसे कैसे बनाया जाता है? अधिक टर्न और पतला तार, जिससे प्रतिरोध अधिक होता है। तो इसकी जो फुल लोड टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? 1.5 गुना। स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड का कितना होता है? 1.5 गुना। और जो सीरीज मोटर होती है उसमें क्या रहता है? 5 गुना। तो मतलब ये सिर्फ नगण्य ही होता है, बहुत कम अंतर आता है इनमें, ये स्थिर टॉर्क पे होता है। तो बात आती है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? तो यूज़ कहाँ करेंगे इसका? स्थिर स्पीड के लिए, ब्लोअर में या ग्राइंडर में या छपाई मशीन। तो इन सब में इनका यूज़ किया जाता है। किस लिए? स्थिर स्पीड के लिए। तो अब बात करते हैं अपने DC कंपाउंड मोटर की। कंपाउंड मोटर कौन सी होती है? जिसमें सीरीज और शंट दोनों के गुण हो, सीरीज प्लस शंट। तो जिसमें दोनों के गुण हो गए, उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड मोटर। तो इसमें कौन सी आती है? सबसे पहले आती है डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल मोटर कौन सी होती है?
जिसमें सीरीज का फ्लक्स तथा शंट का फ्लक्स दोनों क्या हो, विरोधी स्वभाव के हो, विरोधी मतलब एक दूसरे का विरोध करने वाला हो, जिससे क्या होगा, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब दोनों में जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, टोटल फ्लक्स। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी स्वभाव के होंगे, जिससे टोटल फ्लक्स कम हो जाएगा। तो इसका फ्लक्स कम होने के कारण ये ओवरलोड की स्थिति में क्या होता है, ओवरलोड की स्थिति में मतलब इसका यूज कम किया जाता है, यूज ओवरलोड की स्थिति में अस्थिर व्यवहार करती है। मतलब पहले तो फ्लक्स ज़्यादा होता है, बाद में कम हो जाता है, मतलब ये एक प्रकार से अस्थिर व्यवहार करती है। तो इसलिए इसका यूज़ कम किया जाता है। कहाँ पे होगा, बैटरी चार्जिंग सेट में। इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं, बैटरी चार्जिंग, क्योंकि इन दोनों का टोटल फ्लक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसके बाद आता है कम्युलेटिव। तो अब आता है दूसरी मोटर होती है इसमें कम्युलेटिव। तो ये मोटर क्या होती है, इसमें क्या होता है, सीरीज का और जो शंट का फ्लक्स होता है, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी स्वभाव के होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करने वाले, जिससे टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। दोनों क्या होंगे, सहयोगी स्वभाव के होंगे, जिससे टोटल फ्लक्स जुड़ जाएगा, मतलब फ्लक्स बढ़ जाता है। तो इसमें दोनों मोटर के गुण रहते हैं, सीरीज के प्लस शंट के। तो सीरीज का क्या गुण होता है, सीरीज का स्टार्टिंग टॉर्क, सीरीज का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, हाई होता है, लगभग 5 गुना। और जो शंट मोटर होती है वो क्या होती है, लोड परिवर्तन के साथ भी उसकी स्पीड स्थिर रहती है। तो शंट का क्या हो गया, लोड परिवर्तन पर भी स्थिर स्पीड। तो इसलिए इस मोटर का यूज़ किया जाता है। सीरीज का गुण तो आ गया, इसका स्टार्टिंग टॉर्क कुछ हो गया, और शंट का क्या है, लोड परिवर्तन पर भी स्पीड स्थिर रहती है। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, एलिवेटर में, प्रिंटिंग प्रेस, कंप्रेसर। तो इन सब में क्या होता है, इसका यूज किया जाता है। एक आता है रोलिंग मशीन, रोलिंग मशीन। तो इन सब में किसका यूज किया जाएगा, कम्युलेटिव मोटर का। अब बात करते हैं डीसी मोटर में स्टार्टर। स्टार्टर की आवश्यकता क्यों हुई, तो अपने जब डीसी मोटर को सप्लाई देंगे स्टार्टिंग में क्या होगा, आर्मेचर को सप्लाई दी, आर्मेचर को जब सप्लाई देंगे तो उसमें आर्मेचर का प्रतिरोध क्या रहता है, कम होता है, जिसके कारण इसमें बैक ईएमएफ, जो बैक ईएमएफ होगी वो स्टार्टिंग में क्या होगी, शून्य। स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ शून्य होगी, जिससे आर्मेचर का प्रतिरोध क्या होगा, कम, जिससे धारा का मान क्या हो जाएगा, धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है।
अधिक हो जाता है। तो इस धारा के मान को सीमित करने के लिए अपने को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी? स्टार्टर की। स्टार्टर क्या करता है? स्टार्टिंग करंट को मतलब सीमित करता है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे? ये होता क्या है, इसमें प्रतिरोध लगे होते हैं। ये क्या करता है? आर्मेचर के सीरीज में एक अलग अलग मान के प्रतिरोध होते हैं, जिसको अपने हिसाब से अपने सेट करते हैं। जिसके बाद जैसे ये गति पकड़ लेगी मोटर, तो उसके बाद बैक ईएमएफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अपने क्या करेंगे? स्टार्टर को हटा देंगे। तो स्टार्टर में क्या होता है? प्रतिरोध लगे होते हैं। तो स्टार्टर क्या काम करता है? स्टार्टिंग करंट को सीमित करता है। मतलब अधिक करंट आर्मेचर में प्रवाहित ना हो, जिससे वाइंडिंग ना जले। तो इसके लिए क्या करेंगे? अपने स्टार्टर का यूज़ करेंगे। तो स्टार्टर किस प्रकार होता है? इसमें रेगुलेटर की तरह क्या होते हैं? प्रतिरोध लगे होते हैं। तो ये कौन सी स्थिति है? ऑफ स्थिति। एक होता है इसमें पॉइंटर, और ये ऑन। तो जब पॉइंटर यहाँ पे होगा तो क्या होगा? ऑफ स्थिति। तो जैसे इस पॉइंटर को यहाँ पे जोड़ दिया अपनों ने, तो ये आर्मेचर के साथ प्रतिरोध लग गया। ये सारे प्रतिरोध कनेक्ट हो गए। जैसे यहाँ जोड़ेंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो और कम, और यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सारे प्रतिरोध ओपन हो जाएंगे। तो जब स्टार्टिंग में जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा, जिससे क्या होगा? आर्मेचर के सीरीज में प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध के बढ़ने से क्या होगा? धारा कम बहेगी, जिसके कारण मोटर के जलने का खतरा कम होता है। यदि प्रतिरोध ना हो तो वहाँ पे क्या होगा? धारा मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आर्मेचर की वाइंडिंग जल सकती है, फील्ड वाइंडिंग जल सकती है। तो जैसे ही ये मोटर स्पीड पकड़ लेगी, मोटर अपनी स्पीड पे आ जाएगी, तो यहाँ पे ये हैंडल कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे ऑन स्थिति पे, मतलब लास्ट प्रतिरोध पे। ये सारे प्रतिरोध क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है? एक हैंडल आ जाता, यहाँ पे क्या लगी होती है? एक एनवीसी कॉइल। एनवीसी का मतलब होता है नो वोल्ट कॉइल। तो ये क्या काम करती है? जैसे ही हैंडल यहाँ पे आया तो ये इसके जकड़ के रखती है। जकड़ के किसके द्वारा रखेगी? विद्युत चुंबकीय गुण के कारण। कॉपर की होती है, इसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं, जिससे क्या होगा? ये विद्युत चुंबकीय गुण के कारण इसको जकड़ के रखेगी। अब ये काम कैसे करती है नो वोल्ट कॉइल? जब मान लो अगर अचानक से सप्लाई बंद हो जाए, जैसे ही सप्लाई बंद होगी, तो सप्लाई बंद होने के बाद क्या होगा कि ये एकदम अगर इसने जकड़ के रखा है तो ये क्या होगा? विद्युत चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएंगे। जैसे सप्लाई बंद होगी, समाप्त होने के बाद ये क्या करेगा? हैंडल वापस यहाँ पे स्प्रिंग लगा होगा, जिसके द्वारा वापस अपनी ऑफ स्थिति में आ जाएगा, जिससे मोटर अगर वापस अपने स्टार्ट करेंगे तो ये फिर से प्रतिरोध जुड़ जाएंगे। अगर ये एनवीसी ना हो तो क्या होगा? ये तो यहीं पे, मतलब हैंडल यहीं पे रहेगा, जिससे क्या होगा? ये प्रतिरोध सारे हो जाएंगे ऑफ, और अपनी वाइंडिंग जलने का खतरा रहेगा। तो इस प्रकार ये स्टार्टर काम करते हैं। अब देखते हैं इसके टाइप कौन कौन से हैं। तो इसमें एक तो एनवीसी होती है और दूसरी ओएलसी, मतलब ओवरलोड कॉइल। तो ये क्या करती है? ओवरलोड की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करती है। एक प्रकार से ये रिले की भांति काम करती है। मतलब रिले क्या करता है? परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। उसी प्रकार ये क्या करेगी? परिपथ को सुरक्षा प्रदान करेगी। जैसे ही ओवरलोड की स्थिति आएगी तो वहाँ पे मोटर को क्या कर देगी? ये ट्रिप कर देगी, जिससे मोटर ऑफ हो जाएगी। तो इसके बाद अपने इसके टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है 2 पॉइंट स्टार्टर।
तो ये केवल किस में यूज होता है? सिर्फ केवल सीरीज मोटर के लिए। आपसे पूछ ले 2 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए यूज होगा, तो ये केवल किसके लिए होगा? सीरीज मोटर के लिए। इसमें केवल एनवीसी कॉइल होती है, एनवीसी कॉइल होती है। तो एनवीसी किस प्रकार की होती है? कम टर्न मोटा तार, क्योंकि इसको पूर्ण लोड करंट वहन करनी पड़ती है। तो इसमें ओएलसी की तो कोई ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि ये कहाँ पे काम करते हैं? ओवरलोड कॉइल है, तो इसमें ओवरलोड की कोई कंडीशन नहीं आती सीरीज मोटर में। तो इसमें केवल क्या होती है? एनवीसी लगी होती है। अब आता है 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर, तो 3 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए यूज होता है? शंट मोटर तथा कंपाउंड, इन दोनों मोटर में कौन सा यूज होता है? 3 पॉइंट स्टार्टर। एक आता है 4 पॉइंट स्टार्टर, ये भी किस में होगा? शंट तथा कंपाउंड में। अब ये भी 3 पॉइंट स्टार्टर भी किया है शंट तथा कंपाउंड में, और 4 पॉइंट भी शंट तथा कंपाउंड में है। तो मतलब इसमें क्या कमी आ गई जिसके कारण 4 पॉइंट यूज हुआ? तो इसके लिए क्या होगा? जैसे इसमें ऑन लोड की स्थिति आएगी, मतलब फुल गति पकड़ लेगी मोटर जब, तब क्या होगा? इसमें कभी प्रतिरोध आर्मेचर वाइंडिंग का तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे ही सारे प्रतिरोध हटे तो आर्मेचर का तो कम हो जाएगा और शंट का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिससे मतलब फील्ड का प्रतिरोध कभी कम होता है कभी ज़्यादा, जिसके कारण इसमें कौन सा दोष पैदा हो जाता है? मोटर बार बार ट्रिप होने लग जाती है, मतलब ऑफ होने लग जाती है, जिसके कारण अपने को कौन सा स्टार्टर चाहिए? 4 पॉइंट स्टार्टर। तो इसकी जो इसमें जो दोष है उसे दूर करके कौन सा स्टार्टर बनाया गया? 4 पॉइंट स्टार्टर। तो ये किस लिए यूज होता है? शंट तथा कंपाउंड में। तो मोटर बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।